इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यानी कि दो जीवाएं बराबर हैं और वृत्त के अंदर वो काट रही हैं, तो हमने दो जीवाएं बराबर ये खींच लिए हैं, जैसे पेन से भी बना सकते हैं आप चाहें तो सिद्ध करें कि प्रतिच्छेद बिंदु को, ये प्रतिच्छेद बिंदु इनमें कौन सा बेटा, एम को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जो ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा है ओ एम, जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी कि ये वाली रेखा इधर एक कोण बना रही है और इधर मान लीजिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, नाम रख दिया हमने। तो क्या सिद्ध करना हमें, कोण 1 बराबर कोण 2, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो ये सिद्ध करना है बेटा। क्या दिया है, ए बी और सी डी बराबर दिए हैं। रचना हम क्या कर लेंगे, हम लंब डाल लेंगे बेटा, ओ पी लंब ए बी और ओ क्यू लंब सी डी, ये हमने रचना कर ली। अब प्रमाण में देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा ही अंतर है और उससे छोटा भी है बेटा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या करना था बेटा, इसी प्रकार से हमने रचना की थी और हमें सिद्ध करना था कि ये जो भाग होंगे, ये भाग बराबर होगा इस भाग के, और ये जो भाग है छोटे वाला सी एम बराबर बी एम और ए एम बराबर बी एम, इसी तरह से था, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, थोड़ा सा अंतर है बस। त्रिभुज वही लेंगे, दोनों त्रिभुज ओ पी एम और ओ क्यू एम, त्रिभुज ओ पी एम और त्रिभुज ओ क्यू एम में देखिए क्या क्या बराबर है, हम इनको सर्वांग सम प्रूव करेंगे। कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर है, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये तो लंब है, हमने रचना ही इस तरह से की है। और ओ एम बराबर ओ एम, दोनों त्रिभुजों में ओ एम है तो ये उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ। और बेटा ओ पी बराबर ओ क्यू, क्यों, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र से भी बराबर दूरी पर होंगी, बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तीन बातें बराबर, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम है त्रिभुज ओ क्यू एम के, कारण है आर एच एस नियम। आर का मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज बराबर है, और एक भुजा कोई भी, एस का मतलब साइड। तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हरेक कोण और हरेक संगत भुजा इसकी बराबर होगी। संगत कोण, इधर एक कोण है तो दूसरा कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 हम कह सकते हैं CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यही हमें प्रूव करना था बेटा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों, सकेंद्रीय का मतलब होता है दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही केंद्र से एक छोटा वृत्त खींच दें और उसी केंद्र को थोड़ी बड़ी त्रिज्या लेकर एक और वृत्त खींच दें, तो वो एक रेखा है जो उन वृत्तों को ए बी सी डी पर काट रही है। हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी होगा। तो सिद्ध करने वाला सवाल है तो हम क्या लिख लेंगे बेटा, दिया है और सिद्ध करना है, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है, दिया है क्या, दो सकेंद्रीय वृत्त। हम इसमें रचना क्या करेंगे बेटा, लंब डाल देंगे इस जीवा पर। देखिए बी सी छोटे वृत्त की जीवा है और ए डी बड़े वृत्त की जीवा है, हम लंब डाल देंगे, इसका नाम रख देंगे कुछ भी, मान लीजिए ओ एम। तो ओ एम लंब ए डी कह सकते हैं या बी सी कह सकते हैं, एक ही रेखा है, ए डी कह लीजिए। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, देखिए बी सी छोटे वृत्त की जीवा है, बी सी छोटे वृत्त की जीवा है, और ओ एम लंब बी सी है, क्योंकि इस पूरे ए डी पर लंब है तो बी सी पर भी है क्योंकि उसी पर है ये लाइन। तो जब हमने एक पर में की थी पहले,
कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वो उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए बी एम बराबर होगा एम सी के। कारण क्या लिखेंगे? केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये बात लिख ली हमने। इसी प्रकार से हम कहेंगे बेटा ए डी बड़े वृत्त की जीवा है, ये लिख लेंगे ए डी बड़े वृत्त की त्रिज्या है। और ओ एम ए डी पर भी लंब है, ओ एम लंब ए डी ये भी है। तो इसलिए अब की बार ये बड़ी जीवा पे लंब है तो ए एम बराबर होगा एम डी के, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को सम ए एम बराबर होगा एम डी के। कारण यही कारण यहाँ होगा सेम। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर कैसे घटाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड जो इधर है वो इसमें से घट जाएगी। ए एम माइनस बी एम बराबर का निशान है एम डी माइनस एम सी। दूसरे में से पहला घटा रहे हैं एम डी माइनस एम सी। ए एम में से बी एम घटाइए, देखिए ये पूरा ए एम है, इस ए एम में से बी एम घटा दें तो क्या बचेगा? ए बी, लिख दिया ए बी। एम डी में से एम सी घटाना है, एम डी में से एम सी घटा दिया तो क्या बचा? सी डी, तो ये लिख दिया सी डी। और यही हमें प्रूव करना था बेटा। क्वेश्चन है बेटा, एक पार्क में बने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही हैं। 5 मीटर है बेटा, 5 मीटर त्रिज्या वाला वृत्त है कोई और उस पर 3 लड़कियां खेल रही हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। हमने उनको दिखाया है आर एस एम बिंदु से। अब ये खेल रही हैं और एक दूसरे की तरफ गेंद फेंक रही हैं बेटा। रेशमा सलमा की तरफ, सलमा मनदीप की तरफ, मनदीप फिर से रेशमा की तरफ। रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी दी हुई है बेटा इसमें 6 मीटर। ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। और जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी दी हुई है? मान लीजिए वृत्त है ओ बिंदु, वो है 5-5, हर एक 5-5 है। ओ से आर की दूरी भी 5 है, रेशमा की, मनदीप की, सबकी दूरी 5-5 है। ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। रेशमा और मनदीप की दूरी पूछी है, यानी कि आर और एम के बीच की दूरी हमसे पूछी है, कितनी होगी? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ पर ओ आर बराबर ओ एम कितना है? 5 मीटर। आर एस और एस एम है 6 मीटर। तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर। तो ये पतंग आकृति बन गई बेटा। पतंग आपने देखी होगी, पतंग की ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है। तो ये ओ आर एस एम एक पतंग है। पतंग आकृति का क्या गुण होता है कि उसके जो विकर्ण होते हैं वे परस्पर लंब होते हैं, तो यानी कि लंब है यहाँ पर, इसलिए ओ एस लंब आर एम, ओ एस लंब होगा आर एम पर। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। मान लीजिए ये बिंदु है एन। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो त्रिभुज है ओ आर एस, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा। त्रिभुज हमें आर और एम की दूरी निकालनी है। हम क्या करेंगे, आर एन की दूरी निकालेंगे। आर एन की जो दूरी होगी उसका डबल हो जाएगी आर एम, क्योंकि ये लंब आ चुका है तो, और ये एक जीवा है। अब केंद्र से जीवा पर लंब जो होगा वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जितनी दूरी है उतनी ये निकालेंगे तो इसका डबल कर लेंगे तो आर एम आ जाएगा। तो हमारा भी काम है आर एन को निकालना। ये कैसे निकालेंगे, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे पता चलेगा। देखिए कैसे, त्रिभुज ओ आर एस में देखिए हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक आपने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा गुना आधार गुना लंब, ये सुना है आपने। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हीरोन सूत्र से। चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे बेटा आप।
हम उसका यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक और लंब डाल करके, उससे थोड़ा बड़ा पड़ेगा। ये देखिए हीरोन सूत्र में क्या होता है, एस निकालते हैं। एस होता है बेटा ए जमा बी जमा सी बटे 2, फॉर्मूला होता है इसका, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2, यानी कि ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। त्रिभुज ORS की बात कर रहे हैं हम। 5 जमा 5 जमा 6 बटे 2, यानी कि 16 बटे 2 आया, ये आया 8। एस की वैल्यू 8 आ गई, इसलिए त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल जो होगा, जो एक अलग फॉर्मूला है, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल देंगे बेटा। एस की वैल्यू आई है 8, 8 माइनस ए बी सी क्या होते हैं बेटा, इसमें लिख भी लीजिए चाहे आप। ए बी सी इसकी भुजाएं होती हैं बेटा त्रिभुज की। देखिए एक 5 है, एक 5 है, तीसरी 6, ए 5 बी 5 और सी 6। 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो चैप्टर 12 में पढ़ेंगे बेटा आप। इसका हमने यूज़ किया। 8 गुना 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, ये ब्रैकेट्स में यानी गुना में है बेटा। 8 में से 6 गए 2, ये सोल्व किया। देखिए 3 2 बार आया तो 3 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, 1 निकल करके, और अंदर बचा 8 और 2 यानी कि 16। ये भी 16 का वर्गमूल होता है, 3 गुना में 4, 16 का वर्गमूल 4, तो ये आया बेटा 12 मीटर स्क्वायर। त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल एक तो इस तरीके से आ सकता है, दूसरा है त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल एक और तरीके से। देखिए जो हमें छोटी क्लासेस में पढ़ा है, वो होता है आधा गुना में आधार गुना लंब। ये पढ़ा है हमने, आधा गुना में आधार। अब जब लंब ये है तो आधार ये होगा, आधार पर ही लंब होता है बेटा। OS गुना में RN, OS गुना में RN। OS ये तो त्रिज्या है, 5 है, और RN हमें पता नहीं है, ये 5 और ये RN। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से भी त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल निकला है, और समीकरण 2 से भी। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। 12 बराबर 1/2 गुना 5 गुना RN। यहाँ से देखिए RN की वैल्यू चाहिए, तो 12 गुना में 2, ये 2 इधर गुना में आ गया और 5 बटे में आ गया, क्योंकि ये गुना में था तो बराबर के इधर बदल जाते हैं बेटा। तो यहाँ से 24/5 आया RN, यानी कि 24 को 5 से भाग किया तो ये आया बेटा 5 4.8 बराबर RN। RN की वैल्यू आ चुकी 4.8 मीटर। तो देखिए ये वैल्यू 4.8 है, तो पूरे RM की वैल्यू क्या होगी, 4.8 गुना जमा में 4.8, यानी इसका डबल। RM बराबर 2 गुना RN, RM बराबर 2 गुना में RN, यानी कि 2 गुना में 4.8, यानी कि 9.6 मीटर। इसलिए हम कह देंगे रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी है 9.6 मीटर। 6th क्वेश्चन है बेटा, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क है और वहाँ पर 3 लड़के खेल रहे हैं, अंकुर, सैयद और डेविड। उनका नाम हमने A, S और D बिंदु से हमने वो दिखा दिया, और वो बराबर बराबर दूरी पर बैठे हैं। मान लीजिए हमने ये दूरी मान ली है 2A, या 2x भी मान सकते हैं, 2A मान ली। तो तीनों बराबर बराबर दूरी पर हैं, तो तीनों ही 2A 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 हो गई। और ये फ़ोन पर बातें कर रहे हैं, खिलौना फ़ोन ले रखा है, तो ये एक धागा है जो कि बराबर बराबर दूरी का है, और ये दूरी ही हमें बतानी है, यानी कि 2A की वैल्यू ही हमें बतानी है। बीच में ये केंद्र है बेटा। अब देखिए ASD एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की जो भी माध्यक खींचेंगे हम, ये नियम होता है बेटा, प्रॉपर्टी होती है कि जो भी समबाहु त्रिभुज का माध्यक होगा वो इस केंद्र से भी जाएगा और इस
दूसरी भुजा पर लंब भी होगा। माध्य है तो ये बराबर बराबर भागों में भी बांटेगा, यानी ये दूरी ए आ गई और ये ए आ गई। सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांटता है माध्यक, और ये लंब भी होगा क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई बेटा। अब देखिए क्या करते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर है एम बिंदु, ए एम, त्रिभुज ए एम एस में देखिए कर्ण की 2 बराबर होगा आधार की 2 जमा लंब की 2, क्योंकि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं। 90 डिग्री का कोण है, कर्ण है इसमें 90 डिग्री यहाँ पर है, तो आधार और लंब ये हुए। सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी दिख रही है अलग से, वही कर्ण होता है। तो यानी कि 2a पूरे की पावर 2 बराबर आधार है ए की 2 जमा में लंब है ए एम तो हमें पता नहीं है कितना होगा, तो ये निकाला बेटा हमने 4a की 2 बराबर ए की 2 जमा में ए एम की 2। यहाँ से ए एम निकाल लेंगे बेटा, ए की 2 को इधर भेजा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर आया। यहाँ से ए एम की वैल्यू आ गई वर्गमूल 3a। देखिए वर्गमूल 3a स्क्वायर हुआ, वैसे तो प्लस वाला ही निशान लेंगे हम क्योंकि भुजा की बात कर रहे हैं। तो वर्गमूल 3 तो रहा अंदर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो ए अलग से आ जाएगा। तो ए एम की वैल्यू आ चुकी है वर्गमूल 3a। अब ओ एस को मिला लीजिए, ओ एस को मिला लेते हैं। देखिए ओ एस जो होगा वृत्त की त्रिज्या होगी बेटा, और ये 20 मीटर दिया हुआ है, 20 मीटर त्रिज्या का गोल पार्क था, तो ये 20 मीटर हुआ। अब हम त्रिभुज ओ एम एस में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ओ एम एस में ओ एस को मिलाया, अभी एक बार ओ एम और निकाल लेते हैं। ओ एम क्या होगा, ए एम में से ओ ए घटा दें, ये वाली भुजा घटा दें पूरे ए एम में से, ए एम माइनस ओ ए एम कितना आया है वर्गमूल 3a, और ओ ए तो वृत्त की त्रिज्या ही है, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 20 हुआ। तो यानी कि ओ एम की वैल्यू वर्गमूल 3a माइनस 20 आ गई। अब त्रिभुज ओ एम एस में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ओ एम एस में फिर से लिख देंगे कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। अब यहाँ पर कर्ण है, इसमें ये लंब है, तो कर्ण 20 हुआ। 20 का स्क्वायर बराबर आधार है ए स्क्वायर प्लस लंब ओ एम की वैल्यू आई है वर्गमूल 3a माइनस 20, तो वर्गमूल 3a माइनस 20 का स्क्वायर। सारा समीकरण ए में आ चुका है। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बेटा। 20 का स्क्वायर हुआ 400, ए स्क्वायर जमा ये फॉर्मूला होगा बेटा ए माइनस बी पूरे की 2। ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2 ए और बी, ये फॉर्मूला होता है ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। ये सोल्व कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा 3, ए का स्क्वायर होगा स्क्वायर प्लस ये 400 हुआ माइनस 20 30 60 और वर्गमूल 3 है 60 वर्गमूल 3 ए, ये आया। 400 से 400 कैंसिल हो गया क्योंकि इधर आकर माइनस होता एक ही बात है, तो ये आया बेटा 0 बराबर ए स्क्वायर 4a स्क्वायर जुड़ गए ये माइनस 60 वर्गमूल 3a। अब यहाँ से देखिए फैक्टर बनाए, क्या कॉमन आ रहा है इनमें, 4 कॉमन है और a भी कॉमन है, तो अंदर बचा 1a माइनस 15 वर्गमूल 3। 15 वर्गमूल 3 बचेगा बेटा,
4 कॉमन आ चुका है, 15 चौके 60 होता है। तो अब देखिए 2 की गुना 0 है, या तो 4a बराबर 0 या a माइनस 15 वर्गमूल 3 बराबर 0, ये होगा। फैक्टर बनाते हैं जब गुणनखंड विधि से तो ऐसे ही होता है। ये a बराबर 0, अब a बराबर 0 क्या संभव है? पूरी भुजा, ये आधी भुजा 0 है तो पूरा ही 0 हो गया। ये तो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये हुआ a माइनस 15 वर्गमूल 3, यानी a की वैल्यू आई बेटा 15 वर्गमूल 3। यहाँ पर ये 20 तो 40 वर्गमूल 3 है। चालीस वर्गमूल 3 है, 4 कॉमन आया तो ये 10 हुआ, तो ये a की वैल्यू आ चुकी बेटा 10 वर्गमूल 3। a की वैल्यू 10 वर्गमूल 3 आ चुकी है। हमसे पूछा था इनके बीच की दूरी, ये सारी ये 2a थी, तो इसलिए as बराबर ds बराबर ad कितना हुआ 2a, यानी कि 2 गुना में 10 वर्गमूल 3, यानी 20 वर्गमूल 3 मीटर। यही हमसे पूछा गया था बेटा। इस प्रकार से एक्सरसाइज पूरी होती है।